डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वह है मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट। तो हम पहले मास्किंग एजेंट क्या है इसको समझेंगे। यदि विलयन में मुख्य धनायन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन भी उपस्थित हो, अर्थात विलयन में दो या अधिक धनायन उपस्थित हों और दोनों ही धनायन एक ही ऑर्गेनिक रिएजेंट द्वारा प्रेसिपिटेट हो रहे हों, तो मुख्य धनायन का निर्धारण के स्पष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होते। कि भाई आपने क्या किया, पीपीटी आना है और उसमें आपके दोनों के सॉल्वेंट एक ही हैं, तो उसमें क्या होगा, आपके दोनों धनायन ही उसमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जबकि हमको मुख्य धनायन को क्या है, काम सेपरेट करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यदि ऐसी स्थिति में मुख्य धनायन के अवक्षेपण में बाधा पहुंचाने वाले धनायन को अभिक्रिया में भाग लेने से रोक दिया जाए तो मुख्य धनायन का निर्धारण आसान हो जाता है। कि जिसको हमको निकालना है, मेन जो आपके कैटायन है उसको निकालने के साथ साथ जो दूसरा धनायन है जो उसके सिमिलरिटी व्यवहार कर रहा है वो उसके साथ ही हो रहा है। तो अपना पहला काम क्या है कि जो दूसरा धनायन है जो उसके साथ ही पीपीटी बनाएगा उसको अपने को क्या करना है, उसको अभिक्रिया में रोकना है, उसको अलग करना है, जिससे आपका जो मुख्य धनायन है वो आसानी से अविक्षेपित हो जाए। अतः ऐसे अभिकर्मक जिनके उपयोग द्वारा बाधक आयन को, यानी जो आपके इंटरफियर करते हैं उसमें उस अभिक्रिया युक्त को निष्क्रिय कर दिया जाता है, उनको क्या कहेंगे, मास्किंग एजेंट। यानी मुख्य धनायन में जो बाधा उत्पन्न करते हैं उन कैटायन को आप क्या हो, मुख्य अभिक्रिया से उस प्रोसेस से उसको क्या है, रोक दें, तो उसको बोलते हैं मास्किंग एजेंट कहा जाता है। अर्थात मास्किंग वह प्रक्रम है जिसमें एक पदार्थ आयन अथवा उनके उत्पाद को बिना भौतिक पृथक्करण के द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे वह अभिक्रिया विशेष में भाग ना ले सके। क्योंकि उसके उस पर तो कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज पे तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, उसको आउट जो उसको रोक रहे हैं। उसके बाद अपन क्या जैसे अपन मुख्य धनायन है वो को सेपरेट कर लेंगे, तो उसके बाद जो आपने उसको अभिक्रिया में रोका है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मास्किंग वह प्रोसेस है जिसमें विलयन में उपस्थित मूल आयनों के अतिरिक्त अन्य आयनों को अभिक्रिया में भाग लेने से रोका जाता है। इसके लिए काम आने वाले रिएजेंट मास्किंग एजेंट कहलाते हैं। सीधा सा ये है कि आपको जो मुख्य धनायन है, मुख्य कैटायन है, मेन जो कैटायन है उसको सेपरेट करना है और उसको पीपीटी लाना है। तो जो दूसरे उसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको यदि अपन रिएक्शन में भाग लेने से रोक लें और आपका मुख्य धनायन अपने को प्राप्त हो जाए, वापस जो आपने उनको रोका है दूसरे धनायन को, उनको भी वापस आप सेपरेट कर लें, तो इस जो पूरा प्रोसेस है वो, क्योंकि इसमें क्या है, आपको कोई रिएजेंट डालोगे जब ये अलग होगा, तो ये क्या होगा, मास्किंग एजेंट कहलाते हैं, जो उसको रोकते हैं उस प्रोसेस को। तो मास्किंग एजेंट के मुख्य गुण क्या होने चाहिए ये भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई मास्किंग तो ये प्रोसेस होगी। मास्किंग वह प्रोसेस है जिसमें विलयन में उपस्थित मूल आयनों के अतिरिक्त अन्य आयनों को अभिक्रिया में भाग लेने से रोक रहे हैं हम। इसके लिए काम आने वाला जो भी रिएजेंट है वो क्या हो गया, मास्किंग रिएजेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मास्किंग रिएजेंट आपके जो होते हैं उनके गुण क्या हैं। मास्किंग जो आप पार्ट रिएजेंट के गुण क्या, उसमें क्या है, तो मेन है एक तो जो मूल आयन है जिसको आप सेपरेट कर रहे हो, जो मुख्य धनायन है के प्रति क्या होना चाहिए, वो निष्क्रिय, इनएक्टिव हो, किसके, मुख्य धनायन के प्रति वो निष्क्रिय हो। दूसरा उसके और क्या गुण होना चाहिए, अशुद्ध आयन के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाए, जो आपका बाधा जो उसमें आपको इंटरफियर कर रहा है
या अशुद्ध या बाधा मूलक की तरह जो आप करते हो, रेडिकल्स को करते हो, तो आप देखा होगा जो इंटरफियर करता है उसको अपने को पहले रोकना होता है, जिससे दूसरे आपके रिएजेंट वो आसानी, जो रेडिकल्स हैं वो आसानी से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ भी अशुद्ध आयन के साथ स्थायी क्या बना ले, कॉम्प्लेक्स बनाए, संकुल बनाता हो, ये गुण भी उसका होना चाहिए। और तीसरा गुण और क्या है, आवश्यकता अनुसार अन्य यौगिक से क्रिया कर अशुद्धि की मात्रा को ज्ञात किया जा सके। भाई अपने को उसकी आवश्यकता है और अन्य यौगिक से वो क्रिया करके जो अशुद्धि की मात्रा को अपन ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साइनाइड है, फ्लोराइड है, EDTA एक्सेट्रा, EDTA एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे किसकी तरह मास्किंग एजेंट की या मास्किंग रिएजेंट की तरह ये काम करते हैं। इनसे हम क्या करेंगे, ये इसके गुण, यदि ये गुण उनमें पाए जा रहे हैं तो आपके क्या होगा, आसानी से आप उसको मुख्य धनायन को सेपरेट कर सकते हो। और जो दूसरे धनायन उसके साथ हैं जो उनकी व्यवहार भी सिमिलर है उसकी तरह, तो उनको आप क्या कर लोगे, अलग कर दोगे। अब फंक्शन ऑफ मास्किंग रिएजेंट इनकी क्या है, तो फंक्शन ऑफ मास्किंग एजेंट, इनकी क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मास्किंग एजेंट। तो पहला तो इसका है, मास्किंग एजेंट के प्रयोग द्वारा विलयन में उपस्थित कुछ धनायन जो मुख्य आयनों के निर्धारण में बाधा उत्पन्न करते हैं को उनको या तो क्या करेंगे, प्रिसिपिटेट को रोका जाता है, अवक्षेप को रोका जाए। तो इसके लिए साइनाइड CN एक प्रभावशाली मास्किंग एजेंट, जो अपन ने यहाँ देखा था, साइनाइड एक प्रभावशाली क्या है, मास्किंग एजेंट है। ये एजेंट किन किन को सेपरेट कर सकता है, ये जो साइनाइड आप काम ले रहे हैं, ये कैडमियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे आयन हैं के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ये जो हमने जो पढ़ रहे हैं इनको, कि ये सभी के साथ क्या बनाता है, स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो अपना जो मुख्य धनायन है जिसको अपन PPT लाना है, उसको सेपरेट करना है, वो अलग हो जाएगा। तो इसमें जैसे आपने ये धनायन सब +2 वाली वो दिखा रहे हैं, तो कॉमनली मान लें M2+ आयन, और आपने किसके साथ रिएक्ट कराया इसको, साइनाइड के साथ। तो आपके क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स M4, ये आपके क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। कैडमियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सब के साथ ये क्या काम करता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाता है। परंतु क्षारीय मृदा धातु आयनों के साथ स्थायी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये क्षारीय मृदा धातु उनके साथ क्या करेगा, मृदा धातु के साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ये सिर्फ इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब हम क्या करेंगे इसको, यदि विलयन में मुख्य धनायन कौन कौन से और हों इसी के साथ, कैल्शियम, बैरियम और स्ट्रोंशियम, ये धनायन भी हों यदि विलयन के साथ, तो बाधा मूलक जिंक, कैडमियम, Hg, Ag आदि उपस्थित हों तो मुख्य आयनों का निर्धारण SCN और NaCN के आदिक में किया जाता है। यदि इनकी ये जो आपका ग्रुप है, यदि मुख्य धनायन कैल्शियम, बैरियम, स्टोन्स के साथ बाधा मूलक कौन कौन से हों, जिंक हो, कैडमियम हो, Hg या सिल्वर, यदि ये उपस्थित हों तो मुख्य आयनों का निर्धारण क्या करना पड़ेगा आपको, SCN या सोडियम
साइनाइड के आदिक में इसको अपन प्रोसेस को करेंगे। इसके अलावा बाधा मूलक अपनी जिस ऑक्सीकरण अवस्था में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस टाइम जो आपके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसे किसी उपयुक्त रिएजेंट द्वारा अनऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वह बाधा उत्पन्न ना करे। उनकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट को आप क्या करोगे, चेंज कर देंगे, जब भी उससे क्या होगी, बाधा उत्पन्न नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं अभी इसको। अब आप उनको ऑक्सीजन स्टेट को चेंज करना है, ऐसा वो डालना है। तो इसका एक उदाहरण है कि Fe+3 आयनों की अति न्यून मात्रा को एस्कॉर्बिक एसिड द्वारा Fe+2 आयनों में परिवर्तित कर लेते हैं। तत्पश्चात इन्हें आसानी से साइनाइड द्वारा मास्किंग किया जा सकता है। जैसे आपके क्या है, Iron+3 है और इसको क्या करेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड से किस में कन्वर्ट कर दिया, Fe+2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 3 को फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर दिया। और फिर क्या करोगे, Fe+2 है वही साइनाइड जो आपका मास्किंग एजेंट था, इसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, FeCN का बन गए। अब इसी प्रकार और कौन कौन से वो हैं उनको भी हम मास्क किया जा सकता है इसी प्रकार, जैसे टाइटेनियम 4th, आयरन 3rd, एल्युमिनियम 3rd आयनों को टेट्रा एथेनॉल एमीन द्वारा मास्क किया जा सकता है। टेट्रा एथेनॉल एमीन द्वारा मास्क किया जाता है। अतः मास्किंग का अर्थ यहाँ सीधा सा है, इसका मतलब क्या है मास्किंग का, आप यदि इसका सीधा सा मीनिंग है तो ये क्या है, किसी उसको क्या करना है, निष्क्रिय करना है, डीएक्टिवेट करना है। उदाहरण के तौर पर माना किसी विलयन में 2 धातुएं ए व बी उपस्थित हैं। ए आयन का निर्धारण करना है तथा बी बाधा धातु आयन है और दोनों धातु आयन एक ही रिएजेंट द्वारा क्या हो रहे हैं, अविक्षेपित हो रहे हैं। जैसे A+B 2 है आपके और रिएजेंट आपका 1 है, तो क्या बन रहा है इसमें, Ar+K दोनों बन गए। हमको सेपरेट किसको करना है, ए को सेपरेट करना है। यहाँ ए धातु आयन के निर्धारण के लिए अवक्रिया मिश्रण में मास्किंग एजेंट का उपयोग करते हैं और बाधा धातु बी से क्रिया कर अधिक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिससे यह मेटल आयन रिएजेंट आर से क्रिया करने के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी आपने क्या किया, ये जो आपके बी था, ये यहाँ क्या है, ए और बी यानी दोनों कॉम्प्लेक्स स्थायी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो बी वाला है इसको अपन क्या करेंगे, मास्किंग मास्किंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपके, BM मास्क, ये बन गया। इस प्रकार मिश्रण या विलयन में से बिना बी के पृथक्करण के ए आयन का निर्धारण किया जा सकता है। ये आसानी से आपने इसको बी को या वहां से सेपरेट आउट कर दिया और उसके बाद क्या होगा, मास्किंग एजेंट को हटा देंगे वापस प्रोसेस, तो आपके क्या हो जाएगा, बी आपका जो रिएजेंट है, बी जो आपका धनायन है, कैटायन है, वो भी क्या हो गया आपके आसानी से सेपरेट हो गया। जबकि अपने को सेपरेट तो ए करना था पर बी को भी आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो पहला मुख्य धनायन ए है, उसको सेपरेट करना है, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, मास्किंग एजेंट से पहले बी को रिएक्ट कराएंगे तो एक स्थायी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। स्थायी कॉम्प्लेक्स को वापस आप चाहो तो उसको बी को अपनी उसी फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अब मास्किंग एजेंट है उसी तरह से बिल्कुल सिमिलर डी मास्किंग को, उसको अपने को वापस उसी प्रोसेस में लाना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि अपने को कैसे सेपरेट आउट करना है। सेम यदि आपके मेटल हो और एक ही उसका रिएजेंट हो, एक जो दोनों के साथ रिएक्ट करता हो, तो उसको सेपरेट, तो ये क्या एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा इसी का है हेडिंग डीमास्किंग एजेंट। सीधा सा आपने जब मास्किंग किया उसी प्रोसेस को वापस लाना है तो डीमास्किंग में होगा। तो डीमास्किंग एजेंट द्वारा मुख्य आयनों के निर्धारण के पश्चात मास्क किए गए आयनों को सक्रिय किया जाता है। जो आपके मास्क कर लिए, जो आपने कैप्चर कर लिया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो वो जो कि बाधा मूलक है, बाधा डाल रहा था आपकी उसमें, तो बाधा आयनों को जो पहले से मास्क थे उनका निर्धारण किया जाता है ताकि बाधक आयन जो पहले मास्क थे उनका निर्धारण किया जा सके। जो आपने मास्क कर लिए उनको वापस अपने को उसी फॉर्म में लेके आना है। अर्थात मास्किंग एजेंट द्वारा जिन आयनों को अपक्रिया में भाग लेने से रोका जाता है उन्हें डीमास्किंग यानी अपक्रिया में भाग लेने से अपन ने क्या किया, रोक रहे थे, यानी अपक्रिया में भाग लेने से रोकते हैं, ये रोका जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, डीमास्किंग एजेंट। अर्थात मास्किंग एजेंट द्वारा जिन आयनों को अपक्रिया में भाग लेने से रोका जाता है उन्हें डीमास्किंग एजेंट द्वारा पुनः सक्रिय किया जाता है और उनका निर्धारण किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जिंक और कैडमियम के क्या करना है, साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स को फार्माकमल या फॉर्मल्डिहाइड या एसिटिक एसिड द्वारा या क्लोरल हाइड्रेट द्वारा डीमास्क किया जाता है। जैसे आपके कॉम्प्लेक्स बना था जिंक का साइनाइड, तो आपको वो 4H प्लस फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये तो मास्क्ड है, आपने इसको मास्क किया था पहले अपक्रिया में रोकने के लिए एक साथ। और ये आपका क्या है, डी मास्किंग एजेंट, ये वाला। और आपके क्या निकल गए, आपको जो सेकंड धनायन था जो अपक्रिया में, ये डीमास्क क्या हो गए, डीमास्क्ड हो गया। और साथ में क्या बना आपके 4HOCH2CN, ये अपने को अलग हो आ गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या है कि पहले आपको मास्क करना है, उसको जो आपका मुख्य धनायन है उसको सेपरेट करना है, उसके बाद आपने जो मास्किंग एजेंट डाला उससे क्या आपका बन गया, मास्क हुआ, जो स्थायी कॉम्प्लेक्स है वो बना। वो स्थायी कॉम्प्लेक्स को आपको वापस डीमास्किंग एजेंट से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो आपका जो मुख्य धनायन था वो क्या हो गया, मुख्य धनायन आपके अलग हो गया, जिससे आपके जो मुख्य धनायन वो भी अलग हो गया। और जो सेकंड था जो उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज प्रदर्शित कर रहा था उसको भी आपने डीमास्क करके क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो आप दो या दो से अधिक ऐसे कई बार मुख्य धनायन होते हैं जो वो क्या करते हैं, मुख्य धनायन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इंटरफियर करते हैं। और उस इंटरफियर को रोकने के लिए आप क्या करोगे, मास्किंग एजेंट का उपयोग। और उसके बाद में जब वो सेपरेट मुख्य धनायन हो गया उसके बाद जो सेकंड जो धनायन है उनको डीमास्क करेंगे, जिससे आपके दोनों के 2 या 3 जितने भी धनायन है उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं।